मैं सुनील यादव अपने YouTube चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। मैथ की क्लास उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो कक्षा 10 के बच्चे, वो बुक जरूर पास में रख लेंगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन तक कल करवा दिए थे हमने। चौथा क्वेश्चन है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर मापी गई। ठीक, ये कोई मान लीजिए सूर्य है। ठीक, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, ऐसे कोण रहा होगा इसका 30 अंश। ठीक है, तो कह रहा जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ, बेटा ये क्या हो जाएगा, एक स्तंभ है। क्या है ये, स्तंभ। कह रहा एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर मापी गई। ये अगर कोई खंबा है, स्तंभ का मतलब एक खंबा होता है, स्तंभ हो गया, इसकी परछाई कितनी मापी गई, 20 मीटर मापी गई। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी h फाइंड करवाना है, h पूछ रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मान लेंगे, माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, h मीटर। स्तंभ की ऊंचाई हमसे ज्ञात करवा रहा है, तो स्तंभ की ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेंगे, h मान लेंगे। ठीक है, इसको a मान लीजिए, इसको b। त्रिभुज ABC बनेगा। त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा की वैल्यू कितनी, 30, लंब कितना, h बटे आधार कितना, 20। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 बराबर कितना आ जाएगा, h बटे 20। फिर यह गुणा करा लेंगे तो √3h बराबर कितना आ जाएगा, 20 के। h बराबर निकालेंगे तो 20 बटे कितना आ जाएगा, √3। हमने कल भी बताया था, जब कोई संख्या नीचे रूट में हो तो उसी का ऊपर नीचे गुणा करा लेते हैं, यानी √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे। 20 √3 बटे कितना है, √3 का √3 से गुणा 3 आ जाएगा। h ये इतने मीटर हो जाएगा, ये आपका आंसर है। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। कह रहा यदि एक मीनार की छाया, 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी हो। यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यदि एक मीनार की छाया, बेटा ये कोई मीनार है, मीनार की छाया, ये मीनार होगी तो मीनार की ये छाया होगी। ये क्या है, मीनार की छाया है, ये मीनार और ये मीनार की छाया। कह रहा है कि जिस समय यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई, तो मान लेंगे लंबाई कितनी है, h मान लीजिए। मीनार की लंबाई कितनी मान लेंगे बेटा, मीनार की लंबाई यानी ऊंचाई वही हो जाएगी h मीटर। यदि मीनार की लंबाई h मीटर है और उसकी छाया √3 गुनी है, तो √3h हो जाएगी, यानी ये कितना हो जाएगा, √3h। तो क्वेश्चन में कह रहा है उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी आपसे थीटा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण मान लेंगे, माना उन्नयन कोण बराबर थीटा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा था कि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी। एक मीनार की छाया उसकी लंबाई h है, तो उसका √3 गुना यानी √3h बराबर कितना हो जाएगा, इसको a मान लो, इसको कितना मान लेंगे, b मान लो। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। tan थीटा ज्ञात करना आपको, लंब कितना, h बटे आधार कितना, √3h। h से h कट जाएगा, tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 बटे √3। tan थीटा बराबर 1 बटे √3। tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है, तो tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सवाल करने होते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था एक मीनार जो है उसकी जो छाया है √3 गुनी है लंबाई की। अगर लंबाई h होगी तो छाया कितनी होगी, √3h होगी। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाए, कोण थीटा मान लेंगे, ऐसे कर दोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 6 नंबर लिखा हुआ है, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची
ऊर्ध्वाधर मीनार। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर, ये कोई 45 मीटर ऊंची मीनार है, 45 मीटर है और ये क्या हो जाएगी, मीनार है। ठीक, आगे क्वेश्चन में कह रहा है 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर है। जो मीनार है उसकी छाया, ये बेटा मीनार है, इसकी छाया ये होगी, ये इसकी परछाई होगी, यही छाया होगी, वो कितनी है, 45√3 मीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि थीटा ज्ञात कीजिए, यानी उन्नयन कोण। तो मान लेंगे, माना उन्नयन कोण बराबर कितना हो जाएगा, उन्नयन कोण हो जाएगा थीटा। इसको ए मान लो, इसको बी और इसको सी, त्रिभुज टाइप का बन गया। ठीक है, क्या होता है, टेन थीटा त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। टेन थीटा ज्ञात करना है, लंब कितना 45 बटे कितना आ जाएगा, 45 रूट। 45 से 45 कट जाएगा, टेन थीटा बराबर 1/√3। टेन थीटा, 10 में 1/√3 वैल्यू किसकी होती है, 10 30 की। 10 से 10 कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30। ये आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 7, कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि के खंबे से शिखर से बंधा है। कह रहा है कि भूमि पर सीधे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये कोई 20 मीटर जो है, ये कोई यहाँ पे खंबा, ये रस्सी कोई बंधी हुई, यहाँ पे जमीन पर कोई बिंदु है, ठीक है, और इसकी जो लंबाई दी है डोरी है वो 20 मीटर लंबी है। कितनी है, 20 मीटर लंबी। आगे क्वेश्चन में कह रहा है 30 अंश का कोण, कोण कितना है बेटा, 30 अंश। इसको ए मान लेंगे, इसको बी और इसको सी मान लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है खंभे की ऊंचाई, ये कोई खंभा है, ठीक, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, तो मान लेंगे, माना क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है आपका, 7 नंबर। मीना खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई बराबर h मीटर मान लेंगे। ठीक, त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब कितना, h बटे आधार। 10 से नहीं करोगे इसमें। क्वेश्चन में देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, लंब और कर्ण दिया है। जब बात लंब और कर्ण की आएगी तो क्या हो जाएगा, साइन लगा लेंगे। साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन 30 थीटा के स्थान पर लंब कितना h बटे कर्ण कितना हो जाएगा, 20। साइन 30 की वैल्यू 1/2 बराबर h बटे कितना आ जाएगा, 20। 2 1 कम 2, ये 10 आ जाएगा। 1 बराबर h बटे कितना आएगा, 10। 10 का 1 से गुणा, h बराबर कितना आ जाएगा, 10 मीटर। यानी कि जो खंबे की ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है सर्कस का एक कलाकार 20, क्वेश्चन में कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो, भूमि के साथ 30। देखिए जो कह रहा है कि क्वेश्चन में 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, जो बच्चे 5 वर्ष से कम के हैं, 5 वर्ष से कम के लिए बच्चों के लिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ऐसे फिसलन पट्टी होती है इस प्रकार से, ठीक, ये कोई मान लीजिए फिसलन पट्टी है ऐसे, और ये इस प्रकार से लगाना चाहती है। ठीक,
कह रहा है कि 1.5 मीटर, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। शिखर कितना? 1.5 मीटर। आगे क्वेश्चन में कह रहा कोण भी दिया है, कोण कितना कह रहा? 30 अंश। कोण कितना? 30 अंश। इसको ए मान लेंगे, इसको बी और इसको सी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फिसलन पट्टी यानी इसका मान पूछा है, तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, ठीक, फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा है, तो यही फिसलन पट्टी होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर, बात जब लंब और कर्ण की होगी तो साइन लगेगा, साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू कितनी? 30, लंब कितना? 1.5 बटे कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा? AB। साइन 30 की वैल्यू 1/2 बराबर 1.5 बटे AB आ जाएगा। फिर ये गुणा करा लो तो AB बराबर कितना? 1.5 का 2 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड में कह रहा है कि भूमि के साथ 30 अंश कोण झुका है, जबकि उससे अधिक यानी 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 5 वर्ष से कम के लिए हैं उनके लिए 1.5 मीटर, और जो 5 वर्ष से अधिक के उम्र के बच्चे हैं उनके लिए वो 3 मीटर लंबी। इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा? क्वेश्चन में कह रहा 3 मीटर ऊंचाई पर फिसलन पट्टी लगाना चाहती, तो ये हाइट कितनी है? 3 मीटर। और यहाँ पे ये कोई फिसलन पट्टी ऐसे लगाना चाहती है, ठीक। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये कितना? सी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कितना आ जाएगा? कोण कितना हो जाएगा? 60 अंश। ये कोण कितना दिया हुआ है? 60 अंश दिया हुआ, ठीक। यहाँ पे कितना आएगा? त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार। tan थीटा की वैल्यू 60, लंब कितना? 3 बटे, tan से नहीं करोगे क्योंकि इसमें लंब और कर्ण की बात कर रहा है तो साइन ही लगेगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60, लंब कितना? 3 बटे कर्ण कितना हो जाएगा? AB। साइन 60 की वैल्यू √3 बटे 2 बराबर 3 बटे कितना हो जाएगा? AB। यहाँ से गुणा करा लो तो √3 AB बराबर कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, AB बराबर कितना हो जाएगा? 6 बटे √3। √3 से ऊपर नीचे गुणा करा लीजिए तो √3 इंटू कितना आ जाएगा? √3। ये आ जाएगा 6√3 बटे कितना आ जाएगा? 3, 3 दूनी 6 यानी कितना हो जाएगा? 2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाइएगा, अगर ना आए तो फिर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, ठीक है। और आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो आप उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो जैसे मिले और आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।